गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी घटघटवासी परमात्मा देव के विराट स्वरूप के दर्शन करके चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करते जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके अपने भावों का प्रकटन कर रहे थे और भाव भी कैसे कहते हैं, परिवर्तित भाव। जैसे जैसे विराट पुरुष के रूप का अवलोकन अर्जुन करते जा रहे हैं तो कभी विस्मय से आंखें फटी की फटी रह जाती है, कभी हर्षित होते हैं दिव्य स्वरूप को देख करके, भगवान की सौम्यता को देखकर, भगवान की कृपा को देखकर आनंदित होते हैं। और जिस समय दुष्टों को दंड देने वाले स्वरूप को भगवान के अवलोकन करते हैं तो भयभीत भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्वरूप, ऐसा भयंकर स्वरूप कहते जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। जिस स्वरूप की कल्पना शायद कभी की भी ना हो, जिन स्वरूपों का शास्त्रों में वर्णन भी शायद ना पढ़ा हो, और यह पढ़ा भी हो पढ़ना अलग बात होती है, और पढ़ने के बाद सामने साक्षात देखना। एक तो हमने सुन लिया कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और जब अपनी आंखों के सामने हो तो हृदय विदीर्ण हो उठता है, हृदय द्रवित हो उठता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमने देखा संसार में बड़े बड़े पत्थर दिल जो अपने को कहते, जब किसी की बेटी की विदाई होती उसको सुनते, चाहे कितना ही कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी को विदा करता है तो अपने आप ही स्वतः ही विदाई के समय उसकी आंखें छलकने ही लगती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि एक दृश्य को सुना जाता है, एक दृश्य को देखा जाता है, और जब अपने जीवन में देखा जाता है तो वो परिस्थिति बड़ी अद्भुत होती है। तो अर्जुन आज आंखों के सामने देख रहा है भगवान के उस भयंकर स्वरूप को, जिस उनके मुख से ज्वालाएं प्रकट हो रही, ऐसे स्वरूप को भी भगवान के देख रहा है। और आगे जो वर्णन आ रहा है, ऐसे स्वरूप को देख रहा है कि कल्पना भी नहीं करी जा सकती। कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने पर आपने देखा होगा भोजन के कुछ कण या भोजन का कुछ भाग जब मुंह में रखा जाता है तो सीधे सीधे पेट में चला जाता है, लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जो दांतों के बीच में
जिसको चबाना पड़ता है, वो भोजन चबाया जाता है, कुछ दांतों के बीच में फंस जाता है, और जो फंस जाता है उसको निकालने में बड़ा कष्ट होता है। ठीक ऐसे ही अर्जुन अब जो दृश्य देख रहा है, ऐसे भयंकर दृश्य को देख रहा है, उसका वर्णन अब अर्जुन कर रहा है। कहते हैं अर्जुन, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्वा प्रसीद देवी स जगन्निवासः। कहते हैं प्रभु मुझे तो लग रहा है कि जैसे हमने सुना है कि प्रलय जो होती है उसमें एक अग्नि प्रलय भी होती है, और जिस समय अग्नि प्रलय होती है सारा जगत धूं धूं करके जलने लगता है। कहते मुझे तो लग रहा है कि आपके मुख से जो अग्नि प्रकट हो रही है, ये संवर्तक नाम की ये काला अग्नि जो प्रकट हो रही है, कहते हैं ये आपका मुख ही है जिसमें से कालाग्नि प्रकट हो रही है। आपकी बड़ी भयंकर दाढ़ी, बड़ी विकराल दाढ़ी, इनको देखने मात्र से मैं ऐसा भयभीत हो रहा हूं। तो कहते हैं प्रभु मुझसे देखा नहीं जा रहा है आपका ये भयंकर रूप। कहते हैं मुझे तो दिशा विदिशा का भी ज्ञान नहीं रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और दिशा विदिशा का ज्ञान हो भी कैसे। कहते हैं वहां तो सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। सूर्य और चंद्रमा तो जिसके नेत्र हैं, दिशाओं का ज्ञान होने में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर सूर्यों का उदय ना हो तो दिशा का ज्ञान नहीं होगा आदमी को। पता चलेगा क्या? सूर्य से दिशा का ज्ञान होता, और कहते हैं यहां तो सूर्य तो नेत्र में समा गया। बाकी जो सर्वत्र प्रकाश हो रहा है, अद्भुत प्रकाश जो चारों ओर फैल रहा है, उससे दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसी भयंकर अग्नि प्रकट हो रही है। कहते प्रभु मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य तो उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन यहाँ तो उदय और अस्त का भाव ही नहीं है। न उदय है न अस्त है। हे प्रभु, हे चराचर जगत के मालिक, ये सब कुछ जो आप में निवास कर रहे हैं, कहते हैं कि अब हम किसको पुकारें ऐसे भयंकर रूप को देख करके। जब आपका ही रूप ऐसा भयंकर हो जाएगा, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, और आपका ऐसा भयंकर रूप किसे पुकारें। इस स्थिति से बचने के लिए जो कालाग्नि प्रकट हो रही है, लग रही है कि सबको भस्म करती जा रही है, सबको खाती पीती जा रही है। आपका ये जो क्रोधित, ऐसा लगता है बड़े क्रोधित हो रहे हो। आपका जो रूप है, इसको देखकर मुझे लग रहा है कि आप तो सबको जो खा पी जाना, सब कुछ कोई खा जाना चाहता। ऐसा क्या देखा अर्जुन ने जिसके कारण से अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भगवान आज सब कुछ को खा पी जाना चाहते हैं। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहिवावनिपालशंगे भीष्मो द्रोणे सुपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमानविशन्ति दष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णे तरोत्तमाङ्गैः।
दृश्य अर्जुन ने देखा है जिसके कारण वो भयभीत हो उठा है। कहते हैं कि जो भी मुख्य योद्धा हैं, जिस महाभारत के युद्ध को लड़ने के लिए अर्जुन यहाँ पर आया है, उस महाभारत के युद्ध में कहते जो भी मुख्य योद्धा सामने खड़े हुए देख रहा है, उनके नाम भी आ लिए हैं भीष्म। क्योंकि सबसे बड़े कौरव पक्ष के योद्धा जो वो देख रहा है, पांडव पक्ष के तो पीछे हैं, लेकिन सामने किनको देख रहा है? कौरव पक्ष वालों को देख रहा है। और सबसे पहले सामने कहां रथ को खड़ा किया था? कहले भीष्म द्रोण के सामने खड़ा किया था भगवान ने रथ। तो भीष्म और द्रोण ही दिखाई दे रहे हैं। और किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? कहले ऐसे बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे योद्धा, कितने बड़े योद्धा भीष्म पितामह होंगे। कहते हैं जब भगवान ने, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने कह दिया था भाई मैं महाभारत के युद्ध में एक पक्ष में रहूंगा और दूसरे पक्ष में मेरी सेना रहेगी, और जिस पक्ष में मैं रहूंगा मैं नियतता रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने तो कह दिया था। और जब ये समाचार दुर्योधन ने आकर के बताया कि मैं नारायणी सेना को ले आया, और भीष्म ने कहने लगे तेरी बुद्धि खराब हो गई, नारायण को छोड़ करके नारायणी सेना को लेकर आ रहा है। कहने लगे उस नारायण का क्या करो? दुर्योधन बोला कहने क्या करो मतलब? कहने लगे वो लड़ेगा ही नहीं। अब लड़ेगी तो सेना, वो तो लड़ना नहीं है। यह बुद्धि की बात, यह दृष्टि की बात। जाको विद दारुण दुख देनी, ताकि मति पहले हर लेनी। मति का हरण हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं अरे तूने क्या मूर्खता की, अगर नारायण साथ में आ जाए, कहने लगे आपके सामने क्या मायने रखता है? जब वो लड़ेंगे ही नहीं तो फिर हमें क्या फर्क पड़ा? अर्जुन क्या कर लेगा आपके सामने? द्रोणाचार्य गुरु जी के सामने क्या कर लेगा? मेरे कर्ण के सामने क्या कर लेगा? उसको तो इनके ऊपर विश्वास था। और हो भी क्यों ना, भीष्म पितामह कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब दुर्योधन भले ही उन्होंने कहा हो कि वो युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी आज शपथ लेता हूं। भीष्म को देखो, आज मैं भी शपथ लेता हूं कि भगवान को शस्त्र धारण करा के रहूंगा। ये है। अर्जुन तत्व से नहीं जानता, कल आपको बताया था, लेकिन भीष्म तत्व से जानते हैं भगवान को। कि जब प्रेम प्रबल हो तो भगवान नियमों को तोड़ देते हैं। भीष्म का प्रेम बड़ा प्रबल है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, अपना मान रहे रह जाए। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम नियम बदल देते हैं भगवान। किसके लिए नियम बदल देते हैं? कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है। भीष्म के लिए नियम बदल देते हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया
तो भीष्म पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा की कि भगवान को पहले तो रोकते रहे, समझाते रहे कि मान जाओ कि नहीं प्रभु मैं मानने वाला नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रबल प्रेम है। भीष्म क्यों नहीं मान रहे हैं? आप देखिए युद्ध भूमि में भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। आज आपको एक नई बात बताता हूं। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि जब तक आप मुझे दे रहे हैं इच्छा मृत्यु का प्रदान, और जब तक मैं हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, ये वचन दिया था। लेकिन आज कहते हैं भीष्म पितामह कि मैं तुम्हें शस्त्र धारण करा के रहूंगा। क्यों? कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में आपके हाथों से मेरे शरीर का विनाश हो जाए, मेरा शरीर छूटे तो आपके हाथ से छूटे, ये मैं चाहता हूं, इसलिए शस्त्र धारण कराना चाहते हैं। अन्य तो कोई ऐसा था नहीं जिसके हाथ से भीष्म पितामह मारे जा सके, लेकिन भगवान के सामने वो चाहते हैं कि मेरे शरीर की निवृत्ति हो जाए, भगवान के हाथों से निवृत्ति हो जाए। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कई आवत नाम। ये राम जी सामने हैं, मेरे कृष्ण सामने, नारायण सामने है। इनके हाथों से अगर शरीर की निवृत्ति होगी तो इससे बढ़कर के शुभ गति क्या हो सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि नारायण है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान के ऊपर शस्त्रों का प्रहार प्रारंभ किया, और आखिर में भगवान ने जैसे ही शस्त्र उठाया है, रथ का पहिया ही उठा लिया, उसी को सुदर्शन चक्र बना दिया, और उस सुदर्शन चक्र को लेकर जैसे ही भगवान भीष्म की ओर बढ़े, भीष्म कहने लगे आइए प्रभु आइए, स्वागत है स्वागत है, आइए प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, आइए प्रभु जल्दी कीजिए। धनुष बाण एक और रख देते हैं, अर्जुन पैर पकड़ लेता है, नहीं प्रभु। तो आप चिंतन करें, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं, वो वीर भी हैं और भक्त भी हैं। आचार्य द्रोण, जिनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था, आचार्य द्रोण को परास्त करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी, और वो आचार्य द्रोण जिस समय पुत्र के बारे में पता चला तो तुरंत शस्त्र, ब्राह्मण धर्म का ज्ञान हुआ कि तू यहां लड़ने के लिए, तू लड़ने के लिए थोड़ा ना, तू गुरु है, शिक्षा देने के लिए तो है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं है। ये बोध हुआ, और ये बोध होते ही तुरंत अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। धृष्टद्युम्न ने आकर के गर्दन काट दी, अन्यथा आचार्य द्रोण को कोई मार नहीं सकता था। आप जानते हैं कर्ण कितना बड़ा वीर है। कुंती ने बता दिया कि तू मेरा बेटा है, उसके बाद भी कौरवों की ओर से युद्ध करता है, कहने मेरा धर्म यही है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया, और मां तू जाकर के युधिष्ठिर को मत बता देना, क्योंकि समस्या आ जाएगी अगर तूने युधिष्ठिर को बता दिया कि कर्ण मेरा बेटा है, तो युधिष्ठिर राजपाट मुझे सौंप देगा, और युधिष्ठिर अगर मुझे राजपाट सौंप देगा तो मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, वो राजपाट मुझे दुर्योधन को देने के अलावा, क्योंकि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये राजपाट दुर्योधन के हाथ में जाए। ऐसे ऐसे योद्धा सामने हैं। और अब क्या है, ये महाभारत शुरू होने से पहले की घटना हो रही है। विराट रूप भगवान का पहले देखा जा रहा है, और अर्जुन पहले क्या देख रहा है। भीष्म पितामह 10 दिन बाद मरेंगे, आचार्य द्रोण 15 दिन बाद मरेंगे, कर्ण 17 दिन बाद मरेगा भी तो। लेकिन आज अर्जुन ने जो दृश्य देखा है, जो दृश्य उसको दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन यहां पर भगवान वेदव्यास जी संजय के माध्यम से कर रहे हैं कि जो भी मुख्य मुख्य योद्धा हैं, भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथा सहो, कहते हैं भीष्म, द्रोण
सूत पुत्र कर्ण, मैं देख रहा हूं राजाओं का जितना भी समुदाय है, हमारे पक्ष के राजा और सामने कौरव पक्ष के राजा, कहने सब के सब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आपकी विकराल दाढ़ों के बीच में सबको देख रहा है। क्या देखा? आपकी दाढ़ों के बीच में उसी प्रकार से हैं जैसे भोजन मुख में होता है, बस आप चबाने ही वाले हैं। सारे आपके दांतों के बीच में आ गए हैं, सारे मसले जा रहे हैं, सारे रगड़े जा रहे हैं, सारे अब बस आपके अंदर प्रविष्ट होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप उन सब को चबा रहे हैं, उन सब का चूर्ण चूर्ण हुआ जा रहा है, दांतों के बीच में फंस करके वो उसी प्रकार से पिसे जा रहे हैं जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच में गेहूं पिसता है। ऐसा भयंकर दृश्य उनको चबाते हुए भगवान के मुख में अर्जुन देख रहा है, और उनको देख करके आखिर व्यथित कैसे ना हो। ये भयंकर दृश्य जरा कल्पना करके देखो, हैं? देखो कल्पना करके कैसे अगर किसी जीव को कोई चबाता है, जंगलों में रोज ये सीन देखने को मिलते हैं। अगर कोई किसी जीव को चबाता है, उसकी क्या दशा होती होगी, कितना वो तड़पता होगा, कैसे कच्चे को चबा जाते हैं। मरने के बाद तो पता नहीं चलता किसको शरीर के साथ क्या हो रहा, लेकिन जीते जी तो ये देख रहा है कि सारे वीरों को, अपने सारे जो जिनको अपने कहता है अर्जुन, वो सारे के सारे भगवान के दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं, सारों को चबा रहा है, भगवान सबको चबा रहे हैं, और कितनी तेजी के साथ चबाते जा रहे हैं। अब इसका वर्णन अर्जुन कर रहा, उदाहरण दे रहा है। कहते मुझे तो ऐसा लग रहा है यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा त्वामी नरलोकवीराः, तथा त्वामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। कहते हैं जिस प्रकार से प्रभु नदियों का जल बड़े वेग के साथ समुद्र की ओर दौड़ा जा रहा है, निरंतर दौड़ता जा रहा है, ऐसे संसार के जितने भी सूरवीर हैं, ये महावीर हैं जो यहाँ पर लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, यही नहीं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मैं तो देख रहा हूँ सब के सब आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं, सारे काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, सारों को आप चबाते जा रहे हैं। ऐसा भयंकर स्वरूप देखा है। और हकीकत तो यही है, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई दुरात्मा हो, पापात्मा हो, भाई चबाई तो सारे ही जा रहे हैं, काल के गाल में सब समाते जा रहे, कौन बच रहा है? जैसे आपको बताया था ना, चक्र है ऐसे घूम रहा है, एक ओर से भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं और दूसरी ओर से ब्रह्मा के मुख से निकलते जा रहे हैं। भगवान के मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं और ब्रह्मा जी के मुख से निकलते जा रहे हैं, वही हो रही प्रक्रिया। ब्रह्मा का मुख भी वही है, भगवान विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, सारे विराट स्वरूप में सब विराजमान है, बस एक ओर से जाकर के दूसरी ओर निकल जाते हैं। जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में, मशीनों में एक ओर से रॉ मटेरियल डाला जाता है और दूसरी ओर से तैयार माल निकलता रहता है, तो एक ओर से जीव भगवान में समाते जा रहे हैं और दूसरी ओर से प्रकट होते जा रहे हैं, शोधित होकर के, संरचित होकर के फिर से निकले जा रहे हैं। तो बार बार
यही प्रक्रिया चली आ रही। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगः विशन्ति नासाय समृद्ध वेगः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे सब के सब लोग मोह के अधीन हुए, मोह के द्वारा मारे हुए बड़े वेग के साथ आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा भयंकर स्वरूप अर्जुन देख रहा है भगवान का, और उसको देख करके बड़ा व्यथित हो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि अब उसी ओर दृष्टि जा रही है। अब वो सौम्य स्वरूप से उग्र भयंकर भयानक स्वरूप की ओर अर्जुन की वृत्ति जा रही है। तो जैसा स्वरूप का संग करता है वैसा रंग चढ़ रहा है, क्योंकि संसार में नियम यही है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संग के अनुसार रंग चढ़ जाता है। तो अर्जुन के ऊपर भी उसी संग का रंग चढ़ता जा रहा है। जैसा जैसा संग विराट पुरुष का करता जा रहा है, पहले उसने देवताओं को देखा, देवताओं के सुंदर स्वरूप को देखा, स्वर्ग लोक को देखा, तो स्वर्ग लोक की दिव्यता को देखा, वहां का सौंदर्य देखा है। और दूसरी ओर अब जब संयमनीपुरी की तरफ जा रहा है देखने के लिए, तो संयमनीपुरी में तो भाई यही दिखेगा। संयमनीपुरी में बड़े बड़े मुदगर लिए हुए यमदूत खड़े हुए हैं, बहुत भारी कष्ट दे रहे हैं, किसी को ककरीले पत पर खींच रहे हैं, किसी को कटीले पर, किसी को नुकीले पर, किसी को पटक पटक करके मार रहे हैं, खंभों से बांध बांध करके पीट रहे हैं, दहकती अग्नि में डाल रहे हैं, गरम गरम तेल के कड़ाहों में पका रहे हैं। ऐसे भयंकर रूप को देख करके अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। जो अपने को बड़े महावीर कहते हैं वो भी रोने लगते हैं, क्योंकि कर्मों की जो अग्नि प्रकट होती है उसमें पापियों को जलना ही पड़ता है। ये पापियों की बात हो रही है, लेकिन जब विराट पुरुष के दर्शन करते हैं तो पापियों का लोक भी दिखाई देता है और धर्मात्माओं का लोक भी दिखाई देता है। विराट रूप में सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही चीज को देखें, वहां तो हर चीज दिख रही है। वहां तो नदियां भी दिख रही हैं, वहां सरोवर भी दिख रहे हैं, और वहां समंदर भी दिख रहा है। एक ही जगह पर सब कुछ दिख रहा है, और ये ध्यान के द्वारा देखा जाता है। मेरे मित्रों, इस विराट स्वरूप का अगर यदि आप दर्शन करना चाहें तो जरा ध्यान लगाइए, और जब आप ध्यान लगा करके अपने व्यष्टिगत मन को समष्टिगत संसार से जोड़ देते हैं तो उस समष्टि में सारा विराट स्वरूप ही भगवान का दिखाई देता है। मन को लगाने वाला होना चाहिए। मन को अगर यदि आपने लगा लिया ना तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आपको अपने आप में दिखाई देंगे, और जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखोगे तो यही भगवान का विराट स्वरूप है। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर वस्तु आ गई, हर जीव आ गया, और जीव ही क्या ईश्वर भी आ गया। ईश्वर में भाषित होते सब कुछ आ गए, लेकिन इसके लिए दृष्टि आपको संसार से हटा करके परमात्मा की ओर ले जानी पड़ेगी। परमात्मा की संरचना को समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे संरचना को समझ करके उस संरचना को देखते हैं, उसमें डूबते चले जाते हैं, तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड आपको दृष्टिगोचर होने लगते हैं, और मन बस रम जाता है उसमें। ये चिंतन की श्रृंखला है। अनेक प्रकार की मन की परिस्थितियां होती हैं, और मन की इन परिस्थितियों में एक तो होता है एकाग्रता। हम कहते हैं ना मन को एकाग्र कीजिए,
तो एकाग्र करने में केवल एक तो मन को हम केवल भगवान में लगाते हैं, भगवान के स्वरूप में लगाते हैं। तो मन की एक स्थिति तो ये होती है साधकों की, और दूसरी स्थिति कहते हैं ध्यान का। तो ध्यान किसका कर? ध्यान संसार के स्वरूप का कर, ध्यान जीवों की संरचना का कर, ध्यान ईश्वरीय संरचना का कर, क्योंकि एक ईश्वरीय जगत होता है, एक जीव जगत होता है। तो दोनों प्रकार का जो जगत होता है उसका ध्यान करना होता है। लेकिन वो ध्यान भी वही कर पाता है जिसका चित्त एकाग्र हो जाता है, जिसका चित्त भगवतमय हो जाता है, उसी को ये अलौकिक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसके लिए कुछ भी अदृश्य नहीं रहता, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है। तो चित्त का चिंतन जब इसमें जाता है, यहां पर एकाग्रता नहीं, वो वाली एकाग्रता नहीं चाहिए यहां पर, क्योंकि उस एकाग्रता में तो सब कुछ शून्य हो जाता है, जगत रहता ही नहीं है। लेकिन ध्यान की जो श्रृंखला जिसमें वृत्तियों का प्रवाह है, लेकिन वृत्तियों का प्रवाह भी क्या है? वो ध्यान के माध्यम से सारे जगत का अवलोकन करना है, सारे जगत की समझ बनानी। ये बड़ी दिव्य स्थिति होती है। तो इस स्थिति में कोई कोई बिरला विराजमान होता है, और उसके लिए फिर वही बात कहते हैं, भाई मन को लगाओ। जब मन को लगाओगे ना तब बात बनेगी, जब तक मन को नहीं लगाओगे तो बात नहीं बनेगी। कहाँ लगाएं? लगाएं कहाँ? भाई मन को लगाने की जगह एक ही है, दूसरी है ही नहीं। हकीकत ये है, मन को केवल एक ही जगह पर लगाया जा सकता है, और वो कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए। चारों जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए। सखियन संग वो बतलात चलत है। सखियन संग वो बतलात चलत है। पर ध्यान गगर में लाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। कितनी एकाग्रता होनी चाहिए। जैसे पहले महिलाएं जाती थी कुएं पर से जल भरने के लिए, और कहीं एक के ऊपर एक घड़े रख ले लेती थी, लेकिन घड़े रखे हुए हैं, आपस में बातें करती हुई जा रही हैं, तेरी मेरी इसकी उसकी सब प्रकार की बातें होती चली जाती हैं, लेकिन ध्यान उन गगर में ही रहता है। ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। उसी प्रकार से संसार का समस्त व्यवहार करते हुए भी हमारा मन परमात्मा के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए। ऐसे मन को लगाएं। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि। जैसे नटवा चढ़त बांस पर। जैसे नटवा चढ़त बांस पर। ढोली ढोल बजाए चारों ओर को देखे नटवा।
पर ध्यान पास में लाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे मणिधर मणि तज करके, जैसे मणिधर मणि तज करके, ओस चुगन को जाए चारों ओर वह। ओस चुगत है चारों ओर वह, ओस चुगत है, पर ध्यान मणि में लाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। सर्प होता है मणि वाला, कहते जब वो सुबह सुबह ओस चुगने के लिए जाता है तो मणि को अपने दिल में रख के आता है, पर इतनी दूर नहीं जाता कि उसका ध्यान मणि से हट जाए। कभी कोई मणि उठा के ले जाए, मणि उठ गई तो सांप की शक्ति समाप्त। उस मणि से ही उसकी शक्ति है, मणि में उसका जीवन है, इसलिए बचा के रखता है। ऐसे ही हमें कहते हैं कि संसार में आप रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, रहें, लेकिन ध्यान सदा परमात्मा में लगा रहना चाहिए। तो यही तरीका है। इसे अपना समझना बंद कर दो। जिसे अपना समझ रहे हो ना, ये क्या है? सपना है। अपना तो बस एक परमात्मा है, बाकी तो सब कुछ पराया है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि अगर यदि आपने मन को लगा लिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीरदास क्या कहते हैं? सुनो भाई और साधो अपने को। और जो अगर यदि साध लिया तो सहज मुक्ति को पाए, सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? परमात्मा से तो किसी को नहीं करनी। परमात्मा से करनी है क्या? संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है। और संसार से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता शरीर के रहते रहते। तो फिर किससे मुक्त होना है? कहते हैं संसार में जो बंधन का कारण है उससे मुक्त होना। संसार में बंधन का कारण क्या है? इस संसार की आसक्ति, संसार में चिपके रहना, संसार को अपना समझ करके संसार का संग्रह करके उसमें ऐसे आसक्त हो जाना। इतना संग्रह, इतना संग्रह, इतना संग्रह कि कोई लिमिट नहीं। अरे जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करके रख ले तो ठीक। लेकिन ये खोपड़ी इंसानी ऐसी है भाई, ये कभी भर के नहीं देती। तो अगर ये खोपड़ी भर जाए, जिसकी खोपड़ी भर जाए वही मुक्त हो जाएगा। जो भी इस खोपड़ी को भर देगा, और भर कौन देगा? जिसकी वासनाएं समाप्त हो जाए। जैसे वो राजा को साधु मिला, और साधु जब मिला तो राजा ने कहा भाई रास्ता दे दो। साधु ने कहा दूसरे रास्ते से निकल जा। कहने लगे मैं राजा हूं। कहने मैं राजा हूं, कभी राजा महाराजा हूं। कहने लगे अच्छा, कहने तुम्हारा देश कहाँ है, तुम्हारा राज्य कहाँ है? कहने लगे सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरा ही राज्य है सारे में।
कहने लगे तुम्हारी सेना कहाँ है? कहने लगे अरे मेरा कोई शत्रु ही नहीं, फिर मैं सेना का क्या करूं? अजात शत्रु, मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मुझे सेना की भी आवश्यकता नहीं है। कहने लगे अच्छा राजा के पास बहुत सारा धन होता है, खजाना होता है? कहने लगे हाँ हाँ, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं, जब मेरी कोई आवश्यकता नहीं तो मुझे खजाने की भी जरूरत नहीं। तो ये है मुक्त। मेरे मित्रों, संबंधों से मुक्त होना है, क्योंकि ये संबंध ये जो बांधने वाले हैं, संबंधी है जो हथकड़ियां हैं। संसार में शरीर आया है तो शरीर के जो संबंधी हैं, यथा योग्य दायित्व का निर्वहन तो हो, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, चिपकाव ना हो, फंसाव ना हो। यह है मुक्ति का रास्ता, और यही असली ध्यान है। यही ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे गुरुजी बार बार इसी बात को कहा, भाई हर समय चौकन्ने रहो, ध्यान रखो। और जो तुम ध्यान करने बैठते हो उसमें जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करते। जब भी ध्यान में बैठते हो संसार का जमा खर्च करने लगते हो, कभी बाल बच्चों का जमा खर्च करने लगते हो, कभी व्यापार का जमा खर्च करने लगते हो, अड़ोसी का, पड़ोसी का। ध्यान में बैठने पर यही आता है सबके। कहते जमा खर्च को बंद करो, ये ध्यान रखो कि मैं यहां पर जो आया हूं इस बार बंधने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए आया हूं। मैं यहां संसार के लिए नहीं, संसाराधिपति के लिए आया हूं। मैं परमात्मा के लिए आया हूं। मेरे इस जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा को पाना है। यह ध्यान सदा रखना है। और यह ध्यान कब रखा जा सकता है? जब संसार के पदार्थों में आसक्ति ना हो। जब चिपके रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे, तो आसक्ति क्यों नहीं होगी? जब संग बढ़ेगा तो उसका रंग तो चढ़ेगा। ऐसा कैसे संभव है कि संग का रंग ना चढ़े? जब विराट पुरुष को देख रहा है अर्जुन और विराट भगवान के स्वरूप को देख रहा है, तो उस स्वरूप के जिस जिस रंग को देखता है, जिस जिस अंग को देखता है, हर अंग का नया रंग, और उसको जैसे जैसे देखता है उसी से प्रभावित होते चला जाता है, भयभीत होता जा रहा है। देवताओं को देखा तो अच्छा लगा, लेकिन अब काल को देखा तो अर्जुन भी घबरा गया, भयभीत हो गया। संग का रंग चढ़ रहा है, लेकिन संजय के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। इसी अंगों के रंग को संजय ने भी देखा, इन क्रियाओं को संजय ने भी देखा, लेकिन न उसे देवता सुंदर लगे, न उसे ये जो काल है वो बदरूप लगा, भयानक लगा। उसको जैसे देवता लगे ऐसा यमराज लगा। उसको दोनों में एक जैसा दृश्य अवलोकित हुआ। उसे दोनों में एक परमात्मा दिखा। कहते हैं परमात्मा में काल भी आरोपित है और परमात्मा में देवता भी आरोपित है, मनुष्य भी आरोपित है। मनुष्यों में संत भी, राजा भी, भिखारी भी सब आरोपित हैं। ये दृष्टि का अंतर है। धृतराष्ट्र को सुना रहा है संजय, अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। देखने वाला संजय है, देखने वाला अर्जुन है, दिखाने वाला भगवान साक्षात और सुनाने वाला संजय है। लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आता है। ये सारा वर्णन तो धृतराष्ट्र की सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र की वृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि वो मोह के बंधन में जकड़ा हुआ है। और जब तक मोह के बंधन से बाहर नहीं निकलेगा, भाई मोह का बंधन तो ऐसा ही है, इससे तो लगातार बंधन बढ़ते ही चले जाते, बढ़ते ही चले जाते। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, तातय पुनि उपजय बहुविध सूला, बहुविध सूला।
अनेक प्रकार के सूल उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा भाई जरा कंट्रोल करो, अपने को नियंत्रित करो। क्या होगा, तू टाटा बिरला बन जाएगा। उससे क्या होगा, बन गया प्रारब्ध में तो ठीक, नहीं बन गया तो ठीक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि शरीर के रहते रहते तू परमात्मा को जान पाया, तू परमात्मा को अपने साथ एक रूप कर पाया या नहीं कर पाया। अगर जान करके एक रूप कर लिया तो तेरा कल्याण हो गया, और अगर नहीं किया तो भाई फिर से बस घूमता ही फिरेगा चक्र में, और काल की दाढ़ों में फंस करके इन योद्धाओं की तरह से चबाया जाएगा। सबकी तरह से तुझे भी चबाया जाएगा। अगर चबाए जाने से बचना चाहते हो तो अपने में आ जाओ, जिससे काल की सीमा से बाहर निकल सको। इसलिए मेरे मित्रों, इस स्थिति को समझिए और अपने आप को बंधनों से विरहित करके आनंद मनाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यही आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।